वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। तो देख लीजिए, आज हम मैथ का टॉपिक अपलोड कर रहे हैं जो आपके हरियाणा सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप नंबर सिस्टम में अगर ये टॉपिक आप कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने पूरा कवर करवा दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। लेकिन ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इतनी फास्टली आपको करवाऊंगी कि जिसको जो टॉपिक आता है नंबर सिस्टम का वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल रिवीजन के लिए क्लास है। ठीक है, जो क्वेश्चन हार्ड होगा मैं उसका एक्सप्लेन करूंगी, और जिन बच्चों को नंबर सिस्टम आता है वो ज़रूर देख ले, और वो इसमें मैंने सॉल्यूशन भी साइड में दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया है। देखो मैंने कौन कौन सी वीडियो अपलोड कर दी है। HCF की कर दी है, रेशियो प्रोपोर्शन की कर दी है, और किसकी सिंपल इंटरेस्ट की कर दी है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की कर दी है। ठीक है, तो आज हमारा नंबर सिस्टम में अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद परसेंटेज का करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिन बच्चों को ये टॉपिक आता है उनके लिए आप रिवीजन कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हार्ड होगा मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओड नंबर होते हैं, विषम संख्या है वो होती है जो 2 से भाग नहीं जाती है पूरा। इवन वो होते हैं जो 2 से पूरा भाग चली जाती है। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या वो होती है जैसे 4, 6, 8 हो गए, जिनका अपना खुद से डिवाइड होती है और दूसरों से भी वो विभाजित हो जाती है। ठीक है, फिर है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। आपको याद रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 है। ठीक है, ये संख्या ऐसी है जो अपने आप से विभाजित होगी। ठीक है, और किसी से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इनका एक ही फैक्टर होगा। फिर हमारे पास है को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या, जैसे 2 है, इसका एक है 1 से और एक 2 है, तो 2 है 1 से 3, 4 ऐसे है ये को प्राइम सहभाज्य संख्या, जिसका अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, मैं सेपरेटली करवाऊंगी तो आप देख लीजिए। ठीक है, ये थोड़ी बेसिक बातें हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। अगर किसी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है। अगर नीचे संख्या है ऊपर 0 है तो वो 0 हो जाएगी। अगर ऊपर संख्या है नीचे 0 है तो वो इन्फिनिटी बन जाती है। XA XB अगर मल्टीप्लाई में है, अगर सेम है तो वे संख्या जुड़ जाती है, मतलब पावर जुड़ जाती है। फिर हमारे पास है x की पावर a है, फिर हमारे पास डिवाइड का चिन्ह है, फिर XB है, तो ऐसी संख्या ऊपर जाएगी तो वो घट जाती है। तो अगर ब्रैकेट में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं 2a 3, तो वे आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो x की पावर 24 हो गई है। ठीक है, फिर हमारे पास है x-1, x की पावर -1 है, तो ये क्या हो गई, x 1/x है। ठीक है, 1/x है, जैसे कि हमने इसमें दिखाया गया है। जैसे कि 97 है, इसकी पावर हमने 0 कर दी है, तो 97 की हम पावर कितनी भी कर दें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ है। तो आपसे पूछे कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं, तो आपको याद रखना है 1 से 100 प्राइम नंबर कितने हैं। तो 1 से 100 प्राइम नंबर पूछे तो वो संख्या प्राइम नंबर की 25 है, और 1 से 50 पूछे तो आपको 15 बताना है, और 51 से 100 पूछे तो आपको 10 बताना है। ठीक है, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कितनी बार 1 से लेकर 100 तक आते हैं, तो ये 20 बार आते हैं। और 1 कितनी बार आता है, वो 21 बार आता है, और 0 कितनी बार आता है, वो 11 बार आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर हमारे पास 100 चार्ट है, आप ये गिनती का है, इसमें से आपको याद होना चाहिए कि भाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर कौन से है, 2, 3, 4, 5 ऐसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये आपको मुझवानी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये 100 चार्ट है एक से, इसमें प्राइम नंबर सारे संख्या इवन नंबर सब दिए गए हैं, तो आपको। फिर हमारे पास ऐसी संख्या है सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर आप 1 से लेके 100 तक का योग याद करते हैं तो आपको याद रखना है, मुझवानी याद रख लेना कि 50-50 आएगा। जैसे हम इस फॉर्मूले में 100 रख देंगे, 100 और बटे में 101 हो जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा, इस फॉर्मूले रखेंगे तो ये हमारे पास 50, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि
जैसे कि आपको ये 50-50 तो आपको लिखना है, तो आपको यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको 1 लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 50-50 रख आपको लिख देना है, और यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको 2 लगा देना है। तो ऐसे यहाँ पर 4 है तो 50-50 लिख के आपको 4 लगा देना है, ठीक है। तो ऐसे 9 है तो आपको 50-50 लिख कर 9 लगा देना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे हम चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको सुकेर कैसे याद करना है, सुकेर मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी संख्या का सुकेर ज्ञात करने के लिए बहुत ईजी तरीका है। तो कैसे याद करनी है मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रही हूँ। जैसे 5 है, इसका तो आपको पता है, इसका 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 आ जाएगा। फिर आपको 15 ज्ञात करना है। 15 का क्या होगा, जैसे 15 है, 15 का सुकेर, तो 5 का सुकेर कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। ये हमने 25 लिख दिया, तो 25 आ गया। तो ऊपर 1 है ना, तो आप क्या लिख दे, 2 लिख दे, ठीक है, 2। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 15 का सुकेर कितना आ गया, 225 आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे ही हमारे पास इसका कर लेते हैं। 5 का सुकेर कितना होगा, 25 होगा। फिर 2 के आगे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो 3 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 625 हो जाएगा। फिर 5 की सुकेर है 25 हो जाएगा, और 3 के ऊपर लिख देंगे 4, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 25 आ जाएगा। तो 5 की सुकेर है 25 आ जाएगा, और 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ऐसे ये करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ये मल्टीप्लाई करने हैं, मैंने आपको समझा दिया, आप कर दोगे, ठीक है। फिर आपको करना है, देखो ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। जैसे हमारे पास 2 है तो आपको 2 लिखने हैं और 2 लिखने हैं। फिर आपको क्या करना है, वापस रिपीट कर देना है। फिर ऐसे ही है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 1 के है ना, 3 1 1 है, तो फिर वापस आपको रिपीट कर देना है। फिर 1 2 3 4 तक लिखना है, फिर वापस रिपीट कर देना है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है, आप कर दोगे। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। आपको 9 की सुकेर का आपको पता है कि 81 होगा। फिर आपको 99 का सुकेर कर रहे हैं आप, मतलब 99 का सुकेर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो ये इसको क्या करना है, ये एक 9 बच गया, तो आप इस 9 को कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, इसको छुपो लो, ठीक है, इसको छुपो लो। आपको किसका करना है, 90 सुकेर का इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसका ये भी इधर है, तो आपको क्या करना है, इसका सुकेर करना है। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर एक ये 9 बच गया, तो ये हमने क्या किया, ये 9 लिख दिया। फिर हमारे पास एक 9 था ना, एक 9 हम छुपो लिया, तो ये छुपो लिया, तो हम इसका 9 1 लिख दिया। तो हम फिर इसको क्या करेंगे, फिर हम इस 9 का क्या करेंगे, सुकेर कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कितने 9 बच गए, 1 बच गया, तो इसके बीच में 0 लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। ऐसे ही क्या करना है, इसको छुपो लेना है, छुपो लिया। फिर हमने 99 लिख दिया। फिर 9 की सुकेर हमारे पास 81 हो गया, ठीक है। फिर कितने 9 बच गए, 1 बच गया, 2 बच गया, तो 1 और 2 हमने कर दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे होगा, ये हमारे ऐसे कैसे लिख दिया। फिर 9 की सुकेर 81 हो गया, फिर कितने 9 बच गए, 1 2 3, तो इतने कितने 0 लिख दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। ये आप करके देख लेना। ये इसमें सुकेर है, जैसे ये फॉर्मूला तो आपको पढ़ा ही होगा, ए की सुकेर बी की सुकेर प्लस में 2ab और a प्लस में b, इसमें इसी फॉर्मूले को खोला हुआ है, ठीक है। आई होप आप इस फॉर्मूले को देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसकी तरफ। ये आप फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नंबर ऑफ एवरेज जो सम हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड नंबर n सुकेर हो जाएगा, सम ऑफ इवन नंबर n प्लस ये फॉर्मूला हो जाएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला हो जाएगा, सम ऑफ सुकेर नंबर का ये हो जाएगा, न सम ऑफ क्यूब नंबर का ये फॉर्मूला हो जाएगा, और एवरेज का पूछे तो सम ऑफ डाटा नंबर ऑफ डाटा ये हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको ढंग से देख लेने हैं। फिर हम चलते हैं, ये देखो इसमें है 3 का अंकित मान। 3 का अंकित मान क्या होगा, 3 होगा। जातीय मान कितना होगा, 3 होगा। वास्तविक मान कितना होगा, 3 ही होगा। शुद्ध मान कितना होगा, 3 होगा। और इन सारे की जोड़ कर देंगे तो वो 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको फेस वैल्यू, लोकल वैल्यू, रियल नंबर, एक्यूरेट नंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 12 होगा। सम ऑफ ऑड नंबर, तो इसका आपको फॉर्मूला बताई है हमने, आपको फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ, ये हमने फॉर्मूला करवाया था, तो वही फॉर्मूले से इसमें को किया हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम सम संख्याओं का योग, तो सम संख्या का फॉर्मूला वही लगाया हुआ है, n प्लस में 1, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 20 और यहाँ पर 21, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो 3 इवन नंबर हमने वही फॉर्मूला लगाया है, जैसे 930 आ गया।
फिर इसमें नेचुरल नंबर हमने फॉर्मूला आपको बता दिया है, आप नेचुरल नंबर से कर दीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के कर दीजिए। चलते हैं आगे, आपको मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाए इसमें भी और झट से इक्वेशन कर दीजिए, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आई होप कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा 385 इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट भी बहुत क्वेश्चन है, आप फॉर्मूले लगाए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो जल्दी से आप ये फॉर्मूला लगाए और 3025 इसका आंसर होगा, ठीक है, जल्दी आप कर दोगे, आई होप, मुझे को आशा है कर दोगे। तो इसमें भी क्या है, इसमें ट्रिक है, इसमें 9 है, इधर से 9 की संख्या, इधर से 9 रिपीट हो रहा है, तो 10 को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हम 100 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन है, भाज्य संख्या। विषम संख्या हमारे पास 1 है, अभाज्य संख्या 2 है और भाज्य संख्या 4 है, तो इनका जोड़ पूछ रखा है, तो आप कर दोगे। तो मैंने अभी बताया था 1 से 71 लिखो, 50-50 लगाइए और आगे क्या है 7 है, तो 7 आंसर 7 लगा दीजिए, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि सबसे छोटा अंक बताइए जो 4 से विभाजित हो जाए, तो 0 लगा देंगे और 0 जिसके पीछे आता है वो 4 से विभाजित हो ही जाता है, क्योंकि लास्ट की 2 संख्या विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। इसमें है 2 से विभाजित कुछ रखा है, तो आपको इवन नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर आ जाएगा वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, और ये तीनों संख्या क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। आई होप आप कर दोगे। तो 3 से विभाजित करने का रूल क्या है, जो भी संख्या दी गई है उनको जोड़ कर लीजिए, जो अगर जोड़ 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये इसका 1 2 6, तो 2 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 3 से विभाजित होगा, तो इसका राइट आंसर 2 होगा, ठीक है। फिर हमारे पास है सबसे छोटा अंक क्या है, 4 से विभाजित, तो आपको याद रखना है 4 संख्या है, मतलब पीछे की 2 संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, तो अगर हम 1 लिखते हैं तभी वो संख्या 4 से विभाजित होगी, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। सबसे छोटा अंक बताइए जो 6 से विभाजित होता है, 6 से विभाजित होने का मतलब क्या है, वो संख्या 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। अगर स्टार की जगह 2 आ जाता है तो वो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी और वो 6 से विभाजित हो जाएगी। फिर हमारे पास ये है, कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हो रही है, 4 4 4, तो 6 बार लिखी गई है, तो वो संख्या 7 11 13 से विभाजित होगी, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसी 3 अंकों की संख्या बताइए जो पुनरावृत्ति करके संख्या बनाई गई है, जैसे 2 3 6, देखो ये पुनरावृत्ति ऐसी की गई है, 2 5 6 2 5 6, तो ऐसी की गई है 101 101, तो ये संख्या कितनी होगी, 7 11 13 से विभाजित होगी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो इसमें है 5 से विभाजित संख्या होगी, तो 5 से वो संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में क्या 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे छोटा अंक पूछा है, तो सबसे छोटा अंक क्या जाएगा, 0 ही होगा। यदि 2 संख्याओं की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति होती है, तो 2 संख्या है, जैसे 91 91 91, तो 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 7 13 37 से पूरा विभाजित होगी, ठीक है। तो इसमें भी सबसे छोटा अंक पूछा है, तो सबसे छोटा अंक पूछा है जो 8 से विभाजित है, तो 8 का क्या रूल है कि लास्ट की 3 संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो हम 0 लगा देंगे, तो लास्ट की 3 संख्या 8 से पूरा विभाजित होगी, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे 2 1 0, तो 8 से विभाजित होगी, देखो 8 1 8, तो देखो भाई इसका आंसर गलत तो नहीं लगा रखा है, लास्ट की 3 संख्या 8 1 सही है 1 0 2, ये क्वेश्चन तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन का लगता है, तो इसको इसका राइट आंसर 1 आना चाहिए शायद। देखो अभी देखते हैं, चेक करते हैं क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, इसके राइट आंसर 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इसका राइट आंसर 1 होना चाहिए, तभी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको काट देते हैं, चलते हैं हम। तो स्थान पर सबसे छोटा जो 9 से विभाजित होगा, तो 9 से इनका जोड़ कर लेंगे, जो जोड़ 9 से विभाजित होगा वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, तो आप कर लेना 9 से विभाजित जोड़ करके देखना, 1 2 3 5 जोड़ेंगे तो वो जो 9 के पाड़े में आएगी ना, तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। फिर यही है 10 से, जो जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है वो 10 से विभाजित हो जाती है।
फिर 11 है, 11 क्या है, अल्टरनेट आपको जोड़ना है, एक छोड़ के जोड़ करना है, एक संख्या छोड़ के एक का जोड़ करना है। अगर वो 0, 11, 22 ऐसी कुछ आ जाती है तो संख्या विभाजित हो ही जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपके पास 9 होगा जो 11 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 11 से मैंने बता दिया अल्टरनेट वाला होगा। तो आई होप आप कर दोगे। आपको मिलता है, मैंने आपको बताया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऊपर की तरह है। इसका राइट आंसर आपके पास 8 होगा। जल्दी जल्दी करिए, मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास, 8 होगा। तो इस संख्या का जब 335 को 5 एक साथ में जोड़ा जाता है तो परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। तो 8b2 संदर्भ में 3 से विभाज्य है तो a का महत्तम सम्मत क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 4 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो देखो विभाजित नहीं है, 18 से अगर कोई संख्या विभाजित होगी वो संख्या क्या होगी, सम होगी। तो इसमें सारी संख्या विभाजित नहीं है, तो ये संख्या सम है, ये संख्या सम है, तो ये तो विभाजित हो जाएगी। एक हमारे पास यही संख्या क्या है, ओड है, तो यही हमारी संख्या क्या ओड है। तो यही संख्या हमारे क्या करें, यही हमारी संख्या, यही संख्या हमारे पास, यही संख्या हमारे पास ओड है, तो यही संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो आप जल्दी जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। अगर मैं आपको पहले बता दूँ, आपको डिवीजन ही करवा रही हूँ। तो जब n को n से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 प्राप्त होता है। तो तदनुसार 2 n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास शेषफल क्या होगा, 2 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी करिए। तो ये आप फॉर्मूले लगा लेना, और फॉर्मूले लगाएंगे तो आप इसके जोड़े बनाना। तो हमारे पास इसका राइट आंसर हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आपको फास्टली करना है। और इस क्वेश्चन का जो ऊपर किया गया है वही सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारे पास इसका राइट आंसर हमारे पास 1 होगा। ठीक है, 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बोले तो y का मान हमारे पास 1 प्राप्त होगा। तो आप अपनी कॉपी में निकालिए, करके देखिए। हम आपको रिविजन करवा रहे हैं फास्टली। आपको सोल्यूशन भी दे दिया गया है यहीं की यहीं। तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन देखिए करवा रहे हैं, तो जल्दी से फास्टली सॉल्यूशन करिए, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 10 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए, और इसका राइट आंसर हमारे पास 2 होगा। x + y का मान हमारे पास 2 होगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 3 होगा। 34 क्वेश्चन संख्या का आंसर हमारे पास 4 होगा। 4 हमारे पास राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का 4 हमारे पास बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हमारे पास 150 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा 35 का। ठीक है, आप अपनी कॉपी पेन लिए जल्दी जल्दी करिए। 150 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। फिर यही संख्या है डिविजल बाई डिविजल, ऐसे 4 हम कॉमन ले लेंगे तो 4 की संख्या में 4 आता है। 2 की संख्या 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। 3 का करते हैं तो फिर से हमारे पास 4 आ जाता है। फिर हम इवन करते हैं तो 6 आ जाता है। तो इस संख्या का राइट आंसर 10 होगा। फिर इस संख्या का हमारे पास ये हमारे आपको रिवीजन के लिए है, इसका राइट आंसर हमारे पास 0 होगा। यदि n एक पूर्ण संख्या है जो एक से बड़ी है तो n के n-1 से किसी विभाजित होगी। तो ये हमारे पास 12 से विभाजित होगी। ऐसे क्वेश्चन हमें ऑप्शन के अनुसार करने होते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास 12 होगा। और इसका राइट आंसर हमारे पास कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे 6 होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आप नंबर सिस्टम यही क्वेश्चन कर जाते हैं, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर संख्या सम है पावर में और 4 के बाद 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 के बाद 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका शेषफल हमेशा 1 होगा। 6 के बाद 7 आ रहा है तो इसका शेषफल हमेशा 1 होगा। और पावर क्या है, सम है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, 4 के बाद 5 आ रहा है और पावर सम है तो शेषफल हमेशा 1 होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे ट्रिक आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। फिर हमारे पास अगला है, 6 के बाद 7 आ रहा है। 6 के बाद 7 आ रहा है तो लेकिन आपको ध्यान देना है पावर क्या है, ओड है। तो अगर ओड पावर होती है तो 6 जो बेस है वही हमारे पास शेषफल होगा। 9 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है और ओड क्या है, 15 है।
15 संख्या ओड है तो बेस हमारे पास 9 है, तो 9 ही हमारे पास शेषफल होगा। तो ऐसे पॉइंट आपको याद रखना है, ये ट्रिक वाइज है। तो ऐसे होगा, देखो इसमें क्या है 12, अगर 11 के बाद 12 आता, 11 आते हैं फिर 12 आते, तो हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, 12 के बाद है, रिपीटिशन हो गया, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि पावर क्या है, ओड है। ठीक है, मतलब उल्टा हो गया, 12 के बाद उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जल्दी से करिए। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 40 होगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास बी होगा, 6480 हमारे पास बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और इस क्वेश्चन को कर दीजिए। फिर हम अगले चलते हैं पॉइंट की तरफ। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको स्पीड ज़्यादा स्पीडली लग रही है तो आप क्या करना है, आपको वीडियो को स्लो करके देख लेना है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन क्रमागत संख्या को योग सदैव विभाजित होगा है तो 12 से विभाजित होगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 अंकों की संख्या 11 से विभाजित, तो अल्टरनेट वाला जोड़ करना है, फिर को देखना है कि 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी और फिर इसको हमको जोड़ देना है। x + y x - y का वैल्यू निकाल लेनी है, तो 3/2 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं, ये हमारे पास है 5। देखो इसमें इकाई अंक पूछा गया है, अगर 5 का इकाई के बाद पूछे तो 5 ही आएगा, 1 का पूछे तो 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आएगी, 0 की पूछे तो 0 आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है ओड, 4 की पूछे तो 4, अगर हमारे पास ओड की 4 की पावर ओड है तो 4 आएगा, 4 की पावर इवन है तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 9 की पावर 1 है, मतलब ओड है तो 9 आएगा, अगर इवन है तो इसका बाद 1 आएगा। ठीक है, ये बात। अब इसको है पावर, ऐसी संख्या आ जाए तो आपको 4 से जो पावर है उसको 4 से भाग करके देखना है। ठीक है, जैसे 2 का 2 आएगा, 2 की करेंगे 4 आएंगे, 2 की 8 आएंगे और 2 के बाद 16 आएगा, 6 आएगा। फिर से इक्वेशन रिपीट हो गया। ठीक है, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512। तो ऐसी रिपीट, और उसकी पावर को आपको 4 से भाग दे के देखना है, जो भी शेष हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन क्या करना है आपको, 5 है। ठीक है, फिर आपको 0 नज़र आएगा तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ 5 और इवन संख्या कोई भी नज़र आती है उसका, देखो यहाँ पर आपको 5 नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, 0 नज़र आ रहा है तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट इनमें से कुछ निकलेगा। तो ऐसे आपको पावर को 2 3 7 8, तो 2 3 7 8 नहीं है, 4 की पावर क्या थी, इवन थी, ओड थी, तो 4 की पावर ओड थी तो 4 ही आ जाएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है कि 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, अगर 9 की पावर 1 है, ओड है तो 1 आएगा ना, 9 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 की है, 4 की पावर ओड है तो आपको 4 ही मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप करने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर हमारे पास 2 आएगा। आई होप आपने अभी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और आप कर दोगे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। आप वीडियो को थोड़ा रोकिए। तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इसको आपको ना तो 5 नज़र आ रहा है, ना ही 0 नज़र आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास 6 ही होगा। इसमें हमें 5 नज़र आ गया और 4 नज़र आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसमें हमको 2 नज़र आ गया, 3 7, तो इनका हमारे पास भाई इसमें ना तो 0 है ना 5 है, तो इसका राइट आंसर हमें निकालना पड़ेगा। उसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 6 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। इस संख्या में हमें 4 भी नज़र आ गया, 5 भी नज़र आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, इस संख्या में जोड़ पूछ रखा है, तो 6 की पावर 6 16 है तो 6 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 हम ऐसे वो फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो इसका राइट आंसर हमारा यूनिट डिजिट हमारे पास 0 होगा। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट हमारे पास 3 होगा, 3 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। व्हाट विल द यूनिट डिजिट इन, इसका यूनिट डिजिट हमारे पास इस संख्या का 4 आंसर होगा। आप करके देखिए, इसका राइट आंसर हमारे पास 4 होगा। अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो आप 10 में से भी घटा सकते हैं। ठीक है,
फिर हमारे पास इसका आंसर, हमारे पास इस क्वेश्चन का, हमारे पास हमने ऊपर जो रूल बताए हैं आप उस क्वेश्चन के अनुसार करने की कोशिश कीजिए और इसका राइट आंसर हमारे पास 3 होगा। 2 की पावर 60 को 5 से भाग देने पर शेष पर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारे पास 1 होगा। 1 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। 3 की पावर 15 है, इसको 10 से भाग देना है तो 3 की पावर 15 को हम पावर 5 है तो हम इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल आ जाएगा, उसकी हम पावर लगा देंगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर 7 बच जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन दहाई इकाई का योग पूछा है तो हम करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर 7 आ जाएगा। अगर आपके पास वीडियो को स्पीडली लग रही है तो आपको रिवीजन करने के लिए मैंने आपको पहले बता दी ये क्लास आपके लिए ओनली रिवीजन रहने वाली है, ठीक है। 2 लगातार 17 और 18 है, इनके वर्गों का अंतर, तो ऐसे आप उनको वर्गों का अंतर आपको करके देखना है, ठीक है। तो राइट आंसर ऐसे वर्ग का क्वेश्चन पूछा तो आप इनका 18 और 17 का जोड़ कर दोगे तो 35 आएगा। जैसे 2 के 1 की 3 आएगा, 3 और की सुके या 2 की सुके करेंगे तो 5 आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास ए और बी धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ए की सुकेर माइनस बी की 19 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और हमारे पास इसका राइट आंसर 10 आ जाएगा। 2 क्रमागत वर्गों के अंतर हमारे पास हमें अभी बताया है कि 13 की सुके या 12 की सुके, अगर हम संख्या को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 25 हमारे पास राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या 13 ही होगी। तो इस क्वेश्चन संख्या का हमारे पास राइट आंसर 1/b होगा, मतलब सी हमारे पास इस संख्या का राइट आंसर होगा। तो 1 से 24 तक की संख्या कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो इसमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 264 अंकों की आवश्यकता होगी। 264 हमारे पास इस संख्या का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही हम 1 से 49 संख्या की निकालने की कोशिश करेंगे तो 1 से 9 तक हमारे पास 9 संख्या आ जाएगी, 10 से 99 तक हमारे पास 180 आ जाएगी और 100 से 149 संख्या 150 आ जाएगी। तो इन संख्या का हम जोड़ कर देंगे तो 339 हमारे पास राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 2 संख्या पूछी है तो योग 7 और 8 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। जब हम वर्क करके देखेंगे तो हमारे पास राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है आपके। स्मॉलेस्ट फ्रॉम द विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। इसमें आपको स्मॉलेस्ट पूछा गया है 6/17, 6/11, 6/19, 6/19। तो इस संख्या में आपको क्या है, जो संख्या स्मॉलेस्ट मतलब ऊपर की संख्या क्या है हमारे पास, सारी इक्वल है, सारी इक्वल है, ऊपर की संख्या सारी इक्वल है, ठीक है। नीचे वाली संख्या देखनी है, नीचे वाली संख्या में जो संख्या सबसे बड़ी होगी, अब देखो 19 सबसे बड़ी है और ऊपर की क्या है, ऊपर की सारी संख्या इक्वल है तो नीचे की संख्या क्या है, नीचे की संख्या सबसे बड़ी 19 है तो यही हमारे पास स्मॉलेस्ट संख्या हो जाएगी। तो 6/19 हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है, इसमें क्या है, इसमें नीचे की संख्या सब बराबर है और ऊपर की संख्या सबसे छोटी है तो यही संख्या हमारे पास स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और आप ऐसे भी इन क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन करके देखिए। इन क्वेश्चन को हम लघुत्तम समापवर्ती के अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2, 2, 3 का हम लघुत्तम मतलब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो सारी संख्या को 6 कर देंगे तो 27, 6, 8, 16 को काट लेंगे तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर भी हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे करने की कोशिश कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन आप कर दोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, इसमें लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है तो लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है तो आप ऐसे ही इन क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे और इसका हमारे पास राइट आंसर 3 की पावर 48 हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन एक दूसरे के रिलेटिव है। तो इसको फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/19 है। तो इसमें क्या करना है, आपको 2/5 का आपको परसेंटेज में काउंट कर लेना है कि भाई कितने के बीच में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2/5 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन होगा, 3/7 होगा। आरोही क्रम में करेंगे। जैसे 4/5, 7/8, 6/7 मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, एक संख्या का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो संख्या डिफरेंस है, जैसे 4/5 तो ऊपर संख्या 4 है तो हम ये लिख देंगे। फिर हमारे पास 5/6 है तो 5 हम लिख देंगे। फिर हमारे 6/7 है तो ऐसे आरोही क्रम में हम लिख रहे हैं तो यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा।
तो ऐसे क्या है, इनमें 2 का डिफरेंस है तो 3/4, फिर 5/7, फिर 7/9, 9/11। तो ऐसे ही हमारे पास इसका राइट आंसर आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है इन संख्या में, तो हम इनको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे 7/6 और 4/5 हमने अलग अलग ले लिए हैं, क्योंकि इन संख्या में क्या है, दोनों संख्या में क्या है, स्मॉल डिफरेंस है। ठीक है, जैसे इसमें और इसमें क्या है, स्मॉल डिफरेंस है, और इसमें क्या है, स्मॉल डिफरेंस है। तो 4/5, 5/4 28, आर पर गुणा करेंगे 28 और 25, फिर इसकी आर पर करेंगे तो 28 और 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें से हम संख्या देख लेंगे कौन सी बड़ी संख्या है। ठीक है, इसमें पूछा स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास 5/7 ही होगी। जैसे 25 तो 5/7, 5/7, तो यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ। 3 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 101 हमारे पास सबसे छोटी संख्या है और 997 हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको जोड़ पूछ लेंगे, और जोड़ ही हमसे, योग ही हमसे पूछा गया है। ठीक है, बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल क्या होगा। 50 से कम 3, 6, 9, 12, 48 तक हमारे पास गुणजों की संख्या पूछ लेंगे, तो हम इसका सम का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 a प्लस में l, तो हमारे पास 408 हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पहले n प्राकृतिक अंकों का योग 496 है, तो हम वो फॉर्मूला लगा देंगे n प्लस में, तो वही हमारे पास 31 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, n की वैल्यू पूछी गई है। तो इस संख्या में, इस संख्या को आप अच्छे से पढ़िए, तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। सभी संख्याएं विषम सभी अभाज्य संख्या, नोट करेक्ट पूछा है, तो सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये बात भी बिल्कुल है। 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे नोट करेक्ट पूछा है, तो डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। हमने सॉल्यूशन भी आपको दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन का आपको करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास बीच वाली संख्या पूछी है, और एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज हमें 47 दे रखा है, उनको 3 से भाग कर दो, एवरेज हमारे पास 49 आ जाएगा। तो 49 हमारे पास बीच वाली संख्या हो जाएगी, तो इसी एक आगे का ले लेंगे, एक पीछे का ले लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन राइट आंसर हमारे पास 49 हो जाएगा। ऐसी संख्या आप करने की कोशिश की, ऐसी संख्या का राइट आंसर हमारे पास 12 होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में बहुत पूछ जाते हैं। अगर पेपर में आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन 79 जैसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको रट लेने हैं, टिक वाइज देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन हमने आपको साइड में दे दिया है, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर हमारे पास 12 होगा। तो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन 6 गुना कह जाए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। जब आप इसका आंसर सही तरीके से निकालेंगे, तो इसका राइट आंसर हमारे पास 31 होगा, बी ऑप्शन। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास राइट आंसर 122 होगा। मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो समझ लो आपने 1 नंबर गंवा दिया है। ठीक है, कई बार तो नंबर सिस्टम से, अगर सारा ही अलजेब्रा नंबर सिस्टम से ही रिलेटिव करता है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। अगर आपको नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो और प्रोपोर्शन क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने समझे आपने 50% मैथ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो 122 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर हम चलते हैं निचली संख्या से। जब आप इस संख्या का आंसर निकालेंगे, तो हमारे पास 20, 21, 22 हमारे पास राइट आंसर होगा। आई होप आप क्वेश्चन को कर दोगे, आप रिवीजन कर रहे हैं, आप अब तक तो आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। ओके, धन्यवाद। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास आगे के क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन मैंने आप बताया कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर जब आप कॉपी पेन में निकालोगे, तो इसका राइट आंसर आपके पास 13 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं। वीडियो बहुत बड़ी है, अगर ऐसे धीरे धीरे करवाएंगे तो आपका रिवीजन फास्टली नहीं होगा। अगर आपको अब जब आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं ना, तो आपको थोड़ा टाइम की जरूरत होगी, तो आप क्या करना, वीडियो को स्लो करके देख लेना। ठीक है, फिर व्हाट इज एक नंबर क्या है, नन ऑफ द इवन नंबर है, गलत, प्राइम नंबर है नहीं, कंपोजिट नंबर है नहीं, तो एक हमारे पास नन ऑफ दीज है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो आपको nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद में सीधा सा फॉर्मूला लगाना है,
और ऐसे आपको निकाल देना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर दोगे क्वेश्चन। फॉर्मूले आपको दिमाग में निकाल, ए एन की पावर a + n - d है। d मतलब डिफरेंस है, a मतलब पहला पद है और n नंबर है, ठीक है। 13वां पद पूछा है, 13वां पद कौन सा होगा? तो 13वां पद मतलब nth टर्म पूछी गई है, ठीक है। तो a हमारे पास 5 हो गया, n की वैल्यू 13 हो गई और d की वैल्यू भी 3 हो गई। तो इसमें 20वां टर्म पूछा है, n की वैल्यू इसमें b दी गई है, तो ये फॉर्मूला लगाइए और झट से आंसर निकाल दीजिए। इसमें n की वैल्यू 15 दी गई है, तो आप जल्दी से 15 वैल्यू निकालिए। राइट आंसर हमारे पास 74 आ जाएगा। फिर हमारे पास है कुल कितने पद होंगे? तो कुल कितने पद होंगे, तो कुल का मतलब क्या है? n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो n की वैल्यू हमारे पास 12 होगी। राइट आंसर इसका वैल्यू n की वैल्यू हमारे पास 20 होगी, 20 होगी n की वैल्यू। ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालोगे तो आपका निकल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हम आपके पास 20 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास 15 होगा। 15 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। और n की वैल्यू क्या दी गई है बताओ? n की वैल्यू तो निकालनी है, ए n की वैल्यू दी गई है 74। 43 का योग, तो n की वैल्यू क्या है आपके पास? लास्ट नंबर हमारे पास 43 है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। जब आपने n की वैल्यू निकालेगी 253 आपके पास राइट आंसर होगा। ये फॉर्मूला आपको लगाना है इस क्वेश्चन में और आप इस क्वेश्चन में निकाल दोगे, लगा दोगे और आंसर पा लोगे। तो चलते हैं अगले 440, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही पेपर में TGT हो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ, चलो थोड़ा सा बता देती हूँ। ये 4 बार दिया गया है, तो आपको क्या करना है, ये संख्या आपको वैसे की वैसे लिख देंगे जैसे हमने ये लिख दी। तो ये पॉइंट से आगे क्या है? 0 है, तो 0 लिख दिया। तो बार कितनी संख्या पे है? 9 पे है, तो हमने 9 लिख दिया, ठीक है। तो 4/9 हमारे पास राइट आंसर हो गया। फिर हम अगला क्वेश्चन भी ऐसे कैसे आएगा? इसमें क्या है? 17 1 पॉइंट, हमको पॉइंट नहीं देखना है, वैसे ही वैसा लिखना है। पॉइंट से आगे अगला क्या है? 1 है, तो 1 है 16, 9, तो 16/9 हमारे पास राइट आंसर आ गया। फिर हम अगला क्वेश्चन है 335 पर 35 पर 12 है, तो 335 ऐसे कैसे लिखेंगे? पॉइंट से पहले 3 है तो 3 लिखेंगे, तो 35 पर 12 है तो 99 लिख देंगे, तो 332 99 हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करने हैं, जितनी संख्या पे बार होता है उतने ही 9 आते हैं। तो 486 है और 86 पे 12 है, तो 486 ऐसे कैसे लिखेंगे? माइनस में 4 घटा देंगे, तो 12 कितनी संख्या पे है? 2 संख्या पे है, तो 9 लिख देंगे। तो 482 हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा अपॉन में 99। ये भी क्वेश्चन ऐसे कैसे है देखो, 323 ऐसे कैसे लिखेंगे? 32 विदाउट है तो 32 घटा देंगे, तो कितनी संख्या पे 12 है? एक संख्या पे 12 है, तो 9 लिख देंगे। तो 9 लिखने के 12 से पहले कितनी संख्या है? 1 है, तो 0 लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये संख्या ऐसी कैसे लिखी? विदाउट बार 32 है तो 32 घटा दिया, कितनी संख्या पे 12 है? 2 संख्या पे 12 है, तो 99 लिख दिया। तो 12 से पहले कितनी संख्या है? 1 संख्या है, तो 0 लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास राइट आंसर आ गया। जब आप इसकी कटिंग करोगे तो हमारे पास आपके पास ये राइट आंसर आ जाएगा, जब इस संख्या को काटोगे तब, ठीक है। काट के देख लेना भाई। 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 45 मिनट को एक दिन में, तो अब 45 मिनट को पहले घंटे बनाइए, घंटे बना लिए, तो 45 को 60 से भाग दे दिया, ठीक है। तो भाग देने के बाद आपके पास कितना आएगा? 340 आ गया। तो घंटे बनने के बाद एक दिन में कितने घंटे होते हैं बताइए? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे को आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे 24 से, तो 1/32 हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। जैसे 72 मिनट को हमने घंटे बनाए, घंटे बनाने के बाद हमने 72 को 60 से क्या कर दिया? 60 से डिवाइड कर दिया, फिर हमने 24 से
1/20 हमारे पास 24 से हमने भाग कर देखो 1/20 हमारे पास राइट आंसर आ गया। फिर 30 आ गया, 30/60, फिर हमने 24 से भागा, फिर हमारे पास 1/48 आ गया। ये हमारे पास डेज बन चुके हैं। फिर ऐसे ही इस क्वेश्चन को करने की आपको कोशिश करनी है। जब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपके पास राइट आंसर 280 होगा और साइड में आपको सॉल्यूशन दिया गया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। फिर हमारे पास है 94 को आप क्वेश्चन में करोगे तो राइट आंसर आपके पास सी होगा। सी हमारा 1 - x/z, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। वन माइनस x/z, सी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिचानवे हमारे पास राइट आंसर होगा। 95 वाला क्वेश्चन करोगे तो राइट आंसर आपके पास क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 आपके पास राइट आंसर होगा 95 का। 95 का 4 आपका राइट आंसर होगा। आप आई होप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, आप इस क्वेश्चन को कर दोगे और 4 आंसर आ जाएगा आपके पास। इस क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह है। जब इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको 6 होगा। अगर आपको जब भी नहीं आता तो आप साइड में सॉल्यूशन दिया गया है, आप इस सॉल्यूशन में दे के कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका राइट आंसर 6 होगा, सॉरी 4 होगा। 4 इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हमारे पास 3700 होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में देखिए झक्कास कर दोगे, शॉर्ट ट्रिक से किया हुआ है। अंश हर वाला दिया गया है तो इक्वेशन भी आप कर दोगे, ऑप्शन वाइज से कर दोगे। ठीक है, इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। 100 क्वेश्चन वाला करने की कोशिश करोगे, ऑप्शन वाइज करने की कोशिश करोगे तो राइट आंसर इसका बी होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन की ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया है। फास्टली रिवीजन हमने करवा दिया है। फास्टली रिवीजन, ओनली रिवीजन की क्लास है। ठीक है, एक बात याद रखना है। ओके, धन्यवाद। आई होप आपको रिवीजन क्लास अच्छी लगी होगी।